नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस के सरकारी योजना एवं कार्यक्रम सीरीज में आप सभी का स्वागत है। इस सीरीज के अंतर्गत आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं वो एक पहल है, एक इनिशिएटिव है जिसका नाम है नई चेतना 3.0 पहल। नई चेतना का ही ये तीसरा संस्करण है जिसको 3.0 कहा जा रहा है। एक बार फिर से चर्चा में है तो देखेंगे कि आखिर नई चेतना 3.0 पहल एक बार फिर से चर्चा में क्यों है। इसके साथ ही इससे जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण पहलू हैं उन पर भी संक्षिप्त रूप से प्रकाश डालेंगे। फिर देखेंगे कि आखिर ये जो योजना है, ये जो पहल है, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, यूपीएससी एक कैंडिडेट, एक एस्पिरेंट्स के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है। चलिए एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे कि नई चेतना 3.0 जो पहल है ये क्यों चर्चा में है। तो देखिए, केंद्रीय ग्रामीण विकास और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जो शिवराज सिंह चौहान हैं, इन्होंने 25 नवंबर 2024 को एक माह तक चलने वाले नई चेतना पहल बदलाव के अभियान के तीसरे संस्करण की शुरुआत की। जब से इस पहल की शुरुआत की गई है तब से नई चेतना पहल 3.0 चर्चा का विषय बनी हुई है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात करें तो नई चेतना पहल बदलाव जो है ये ग्रामीण विकास मंत्रालय और इसके द्वारा जो DAYNRLM है, इसके तहत ये लॉन्च किया गया है। अभियान की जो अवधि रखी गई है ये कहा गया है कि 25 नवंबर से ये आने वाले अगले महीने 23 दिसंबर तक 2024 तक ये चलेगा। इसके लिए खास नारा भी दिया गया है। वो नारा आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकता है। नारे की बात करें तो इसमें ये कहा गया है कि एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ, इसके लिए नारा दिया गया है। फिर से एक बार बात करते हैं कि एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ। नई चेतना जो अभियान है इससे खास तौर पे देखें तो जो लैंगिक हिंसा है उसे कम करने में मदद मिलेगी, ये बात कही जा रही है केंद्र सरकार के जो मंत्री हैं माननीय शिवराज सिंह चौहान। तो मूल रूप से देखें तो जो लैंगिक खास तौर पे यहाँ पर हिंसा है उसको ध्यान में रखते हुए इसका संचालन किया जा रहा है। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की बात कर लेंगे तो देखिए, यहाँ पर जो आपको ध्यान देना है वो है कि ये नारा एक साथ एक आवाज़ हिंसा के खिलाफ ये सबसे महत्वपूर्ण है और लैंगिक जो हिंसा है उसको कम करने में ये कहीं ना कहीं जो पहल है ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये दो बातें आपके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण हैं। इसके साथ अगर बात करें नई चेतना 3.0 जो पहल है, इसमें केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह जो चौहान हैं, इन्होंने सोमवार को ही इसके बारे में बातें की थी और ये कहा था कि नई चेतना जो अभियान है इसका जो उद्देश्य है वो मूल रूप से देखें तो प्रत्येक गांव में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से जो महिलाएं हैं उनको लैंगिक हिंसा से निपटने में सहायता प्रदान करना है। खास तौर पे देखें तो रूरल क्षेत्र की बात कही गई है मंत्री जी के द्वारा और उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि हिंसा पर महिलाओं को चुप नहीं रहना है, चुप नहीं रहना चाहिए, उन्हें आगे बढ़ना चाहिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मिशन है महिला सशक्तिकरण, इस पर खास तौर पे फोकस है। इसके लिए लगातार प्रयासरत है, चाहे वो राजनीतिक, सामाजिक या फिर शैक्षणिक क्षेत्र हो। सरकार इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए महिलाओं को इन क्षेत्रों में उनका अधिकार दिलाने के लिए पूरी तरह से क्या है, प्रतिबद्ध है। यह नई चेतना अभियान का तीसरा संस्करण है जो लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ कह सकते हैं कि एक राष्ट्रीय पहल है। यही नहीं, चौहान जी ने यह भी कहा कि ग्रामीण विकास जो विभाग है इसने लैंगिक शिक्षा के खिलाफ एक नया अभियान नई चेतना शुरू की है और ये जो अभियान है प्रत्येक गांव में स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से लैंगिक जो हिंसा है उसे दूर करने में महिलाओं को कह सकते हैं कि आगे बढ़ाएगा। और अगर उनके साथ कोई हिंसा होती है, इस तरह का कोई व्यवहार होता है तो महिलाओं को इसके लिए आगे आना चाहिए। तो ये बातें कही गई हैं। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो नई चेतना जो 3.0 पहल है इसके आयोजकों की बात करें तो जो आयोजक हैं वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में दीनदयाल जो अंत्योदय योजना है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका जो मिशन है वो इसमें शामिल है और बहुत सारे जो इसके भागीदार हैं वो भी इसमें शामिल है। जैसे अगर बात करें तो महिला एवं बाल विकास मंत्रालय इसमें शामिल है, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय शामिल है, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसमें शामिल है, गृह मंत्रालय शामिल है, पंचायती राज मंत्रालय इसमें शामिल है। इसके साथ ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता जो मंत्रालय है वो शामिल है, युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय के साथ सूचना एवं प्रसारण जो मंत्रालय है और जो न्याय विभाग है वो भी इसमें शामिल है। इसके साथ अगर आउटरीच की हम बात कर लें कि नई चेतना
3.0 पहल का जो आउटरीच है वो कहाँ तक है, तो इसे 9 मंत्रालय और जो विभाग है वो समर्थन प्रदान कर रहे हैं। जन आंदोलन की जो भावना है उसके एक भाग के रूप में स्वयं सहायता जो समूह है उन तक ये उनको शामिल किया गया है। पिछले संस्करण में देखें तो लगभग 3.5 करोड़ यानी पहले पोजीशन है 5.5 करोड़ द्वितीय, और प्रतिभागी इस लेवल पे इस खास तौर पे सम्मेलन में शामिल हुए थे। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही अगर बात करें तो 1 माह तक चलने वाले इस अभियान में देखें तो जो आयोजन है वो ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में ये चलेगा, जिसमें दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन इसका संचालन कर रहे हैं। सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में 23 दिसंबर तक ये चलेगा और इसमें 9 जो मंत्रालय हैं, जो मिनिस्ट्रीज हैं, विभाग हैं, वो भाग ले रहे हैं और उनके नाम यहाँ पर आपको दिए गए हैं, इनको आप देख सकते हैं। थोड़ा सा बात कर ले मूल रूप से जो नई चेतना 3.0 पहल है, आखिर इसका उद्देश्य क्या है। तो देखिए, लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में जो जागरूकता है उसे बढ़ाना, लक्षित जो कार्रवाई है उस तक पहुंच बनाना, हिंसा के खिलाफ जो समुदाय है उनको आवाज़ उठाने और कार्रवाई करने की मांग के लिए प्रोत्साहित करना, समय समय पे जो सहायता हो सकती है, समर्थन जो प्रणालियां हो सकती हैं उन तक पहुंच प्रदान करना। इसके साथ ही स्थानीय जो संस्थाएं हैं उनको निर्णायक रूप से कार्य करने के लिए सशक्त बनाना खास तौर पे देखें तो इस पहल का उद्देश्य है। इसके अलावा देखें तो मूल रूप से 3 पिलर कह सकते हैं या 4, जिसमें जागरूकता, कार्रवाई, सहायता प्रणाली और संस्थाओं को सशक्त बनाना इस पहल में शामिल है। जैसे अगर बात करें तो अवेयरनेस सबसे महत्वपूर्ण इसमें कह सकते हैं कि टूल है, जिसमें ये कहा गया है कि लिंग आधारित हिंसा के सभी रूपों के बारे में समझाया जाना चाहिए, जागरूकता बढ़ाया जाना चाहिए। कार्रवाई की बात कही गई है, इसमें यह कहा गया है कि समुदायों को रिपोर्ट करने और कार्रवाई की मांग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा इस पहल में। यही नहीं, सहायता प्रणाली में यह कहा गया है कि सहायता और कानूनी तंत्र तक पहुंच मजबूत बनाना है और संस्थाओं को इसके लिए सशक्त बनाना है, ये बात कही गई है। अभी तक की अगर उपलब्धियों की बात करें इस पहल की, तो इस अभियान के पहले संस्करण में 31 जो राज्य हैं, केंद्र शासित जो प्रदेश हैं, उनके 3.5 करोड़ और दूसरे संस्करण में 5.5 करोड़ जो प्रतिभागी हैं वो इस पहल में शामिल हो चुके हैं। इसके तहत देश भर में लिंग आधारित हिंसा पर 9 लाख से अधिक जो जागरूकता गतिविधियां हैं वो आयोजित की जा चुकी है, ये अभी तक आंकड़ा है। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि हमें ये भी समझना कि आखिर ये जो टॉपिक है कहीं ना कहीं हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण है, इसकी प्रासंगिकता क्या है, क्योंकि बीच बीच में हम योजना के बारे में आपको लगातार बताते चल रहे हैं कि ये जो योजना है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से कितना महत्वपूर्ण हो सकती है। जैसे यही टॉपिक जो है जो हमने पढ़ा नई चेतना पहल 3.0, ये कैसे एक यूपीएससी कैंडिडेट, एक स्टेट जो अलग अलग राज्य लोक सेवा आयोग हैं उनके द्वारा जो परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं, उनके जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए क्यों महत्वपूर्ण होगी। तो देखिए, इसमें पहला जो टॉपिक है महिला सशक्तिकरण और लैंगिक न्याय, उस दृष्टिकोण से देखें तो जीएस पेपर 1 के जो सोसाइटी है, जो समाज है, जीएस पेपर 2 में जो सामाजिक न्याय है, उसके लिए ये जो योजना है ये प्रासंगिक है। इसे कोट कर सकते हैं, उदाहरण के तौर पे दे सकते हैं, इसके जो की पॉइंट है वो आप बता सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो लिंग आधारित हिंसा से निपटने के लिए जमीनी स्तर पे किए जाने वाले जो पहल है उन पर प्रकाश डाला गया है, वो आप जाकर वेबसाइट पर देख सकते हैं। इससे जुड़ा हुआ प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात करें सरकारी योजना और अभियान से जुड़े हुए जो प्रश्न बनते हैं, जिसमें अगर बात करें तो नई चेतना, सामाजिक सुधार, जन आंदोलन और अंतर जो मंत्रालय संबंधी जो अभिसरण है उनका उदाहरण इस योजना में आप दे सकते हैं। यही नहीं, नैतिकता और शासन के खंड में भी ये आपके लिए महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नैतिक शासन मॉडल और सामाजिक जो समावेशन रणनीति है वो ये दर्शाता है। और निबंध लेखन की बात करें, एसे राइटिंग की बात करें तो उसमें भी ये आपका सहयोग करता है। ये जो खास तौर पे देखें जो लैंगिक समानता है, महिला सशक्तिकरण है, सहभागी जो शासन है, ऐसे संबंधित जो विषय है, जो केस स्टडी है, वो कहीं ना कहीं इस कह सकते हैं कि पहल से जुड़ते हैं। तो ये जो योजना कार्यक्रम के जो अलग अलग टॉपिक हैं ये आपके अलग अलग परीक्षा के जो सिलेबस हैं उसके अलग अलग जो खंड हैं उनमें कहीं ना कहीं किसी खंड से सीधे जुड़ते हैं और ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। ये मैंने आपको उदाहरण के साथ दर्शाया। आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में एक नए कार्यक्रम के साथ फिर मिलेंगे, तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। इसके लिए धन्यवाद।